नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वन मोर टेक्निकल एपिसोड। और हमेशा की तरह पहले 2 से 3 मिनट हम लोग टेक्निकल अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे और फिर नेक्स्ट 3-4 मिनट हम लोग सब्सक्राइबर के कमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लस नॉट ये एक्चुअली लिस्ट हो गया है काफ़ी सारे रिटेलर में ग्लोबली, मतलब नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड ऑफ इंडिया। एंड उन्होंने प्राइस कोट की है $535 उनके रिटेल साइट के ऊपर, जबकि ये एक्चुअली इंडिया में प्राइस नहीं हो सकती क्योंकि $535 इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 38-39,000 विच इज़ नॉट केस इन इंडिया। सो इंडिया में ये डेफिनेटली कम प्राइस रेंज में आएगा और स्पेसिफिकेशंस भी उनके वेबसाइट के ऊपर लीक हो गए थे। लीक बेसिकली ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में करीबन 25-26,000 के करीब ही ये फ़ोन आएगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मतलब इस पर्टिकुलर नॉट के रिलेटेड काफ़ी सब्सक्राइबर्स के कि हमको एक्सचेंज करने को मिलेगा क्या प्रोडक्ट, या डेफिनेटली आपको एक्सचेंज कर सकते हैं। प्री ऑर्डर किया तो आपको फ्लैश सेल में फ़ोन कंफर्म मिल सकता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने प्री ऑर्डर किया और फ्लैश सेल में वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया। लेकिन ये चीज़ हो सकती है कि प्री ऑर्डर लिमिटेड हो सकते हैं। अगेन द नेक्स्ट अपडेट इज़ दैट Realme X50 Pro इज़ अगेन लिस्टेड बैक ऑन फ्लिपकार्ट और उसकी प्राइस लगभग कोट की है 40,000। 2,000 उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई ड्यू टू GST हाइक। काफ़ी सारे स्मार्टफोन ने उनकी प्राइस ज़्यादा बढ़ाई दी है, लाइक रेडमी के प्रोडक्ट्स ने भी 500 रुपये 1,000 रुपये उनके एक्चुअल प्राइस से बढ़ा दिए। एंड अगेन दिस Realme X50 Pro ये 40,000 में आता है, पता नहीं, मतलब फ़ोन मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अगेन बिकॉज 40,000 Realme में इन्वेस्ट करना मुझे थोड़ा सा, मतलब ये लगता है कॉन्शियसनेस में फील करता हूँ, बिकॉज आई विल गो विथ OnePlus 8 रादर दैन Realme X50। बट Realme X50 डेफिनेटली काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आता है जो OnePlus 8 में नहीं है। तो अगर किसी ने ये Realme X50 ट्राई किया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये फ़ोन कैसा है और क्या हम लोग उसको रिकमेंड कर सकते हैं क्या बाकी लोगों के लिए। द नेक्स्ट अपडेट इज़ दैट काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि 25,000 के सब कैटेगरी में हमको कोई और ऑप्शंस क्या है, फ़ोन्स क्या है, हमको सजेस्ट कीजिएगा। तो फ़ोन्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन हमको क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आपको फीचर्स भी उतने मिलने चाहिए जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे भी आते हैं कि I mean why I am focusing on OnePlus device और why I am reviewing more OnePlus phones या फिर चाइनीज़ फ़ोन्स। तो सर सीन ऐसा है कि लेट्स से अगर आप कोई सैमसंग का फ़ोन भी परचेस करते हो, लेट्स से 20,000 के अंदर आपने कोई भी सैमसंग का फ़ोन परचेस किया, लेकिन पैसा तो फिर सैमसंग को ही जाएगा। तो सैमसंग भी कोरियन कंपनी है। अगर आप चाइनीज़ ब्रांड को ही परचेस करते हो तो पैसा भी उनको ही जाएगा, क्योंकि इंडियन कंपनी तो वैसे कोई है ही नहीं कि जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ, जो है वो उसके लायक नहीं है। और मेरा एक मानना है ऐसा कि अगर आप 15,000 या 20,000 जितना भी अमाउंट है आप डालते हो, वो आपका हार्ड अर्न मनी है। ऐसा नहीं है कि आपको किधर से पैसा मिल गया और बस आपने लॉटरी लग गई और आप मतलब उसको इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर परचेस कर रहे हो। आपने या फिर अपने पेरेंट्स ने मेहनत करके वो पैसा कमाया है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको बेस्ट चीज़ मिले उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, ना कि सिर्फ नॉन चाइनीज़, मतलब हम लोग वो फ्लैग लेके घूमते हैं और हमको कोई भी फ़ोन परचेस करें। मतलब एक सोचने वाली बात है ना कि अगर आप नॉन चाइनीज़ प्रीफर करते हो तो आप सैमसंग के साथ चले जाते हो या फिर एप्पल के साथ चले जाते हो। एप्पल के फ़ोन्स तो मतलब मिड बजट स्मार्टफोन में कोई है ही नहीं जो वर्थ है। सब क्रेडिट सब जो भी है वो सैमसंग या एसूस के पास जाता है, लेकिन एसूस के फ़ोन्स लिमिटेड है। सैमसंग के पास वाइड वैरायटी ऑफ फ़ोन्स है मिड रेंज में, लेकिन उसके कंपैरेटिव में आपको चाइनीज़ ब्रांड्स बेटर स्पेसिफिकेशंस ऑफ़र करती है। तो अगर आपका पैसा है, आपको जो फ़ोन लेना है, आपकी जो मर्ज़ी है वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे सजेशन पूछोगे तो मैं आपको वही ऑफ़र करूँगा जो बेस्ट रहेगा और जो आपको जस्टिफाई करेगा आपके 15-20,000 रुपीज़ के लिए। तो बस यही एक चीज़ मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स से मैं देखता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ जो आपको अच्छा लगे आप वो करना, क्योंकि वो आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपने हार्ड अर्न करके वो पैसा कमाया है। तो आपको वो पूरा हक है किधर स्पेंड करने का। तो आप बाकी सारे लोगों के ऊपर मत जाइएगा कि वो लोग क्या खरीद रहे हैं, या फिर वो आपको जो बेस्ट लगता है आप वही कीजिएगा। बेस्ट सेलर सैमसंग की तरफ से कुछ आते हैं फ़ोन लाइक A51 है और गैलेक्सी A71 है। यही दोनों फ़ोन एक 25,000 और 32,000 में मिलते हैं। लाइक अगेन मैंने पहले ही जैसे बोल दिया आपको कि अगर आपको नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फ़ोन है, मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। प्रोसेसर एक्सिनोस का मिलता है, सो अगर आप गेम्स वगैरह नहीं खेलते हो तो ये फ़ोन्स काफ़ी अच्छे चलेंगे। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिलता है सैमसंग का, ये बात का मुझे ज़रूर नोट करनी है कि सैमसंग के डिस्प्लेस जो एमोलेड रहते हैं बहुत ही अच्छे डिस्प्लेस रहते हैं। स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइबर्स से कमेंट्स के साथ, और सबसे पहला कमेंट मैं लूँगा रोहित का। उन्होंने पूछा है कि शाल आई गो विद सैमसंग नोट 10 लाइट, मेरा बजट 35,000 है। तो या यू कैन एक्चुअली नोट 10 लाइट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बट देयर आर सम कॉन्स लाइक उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो है, फेस अनलॉक स्लो है और थोड़ा हीट फ़ोन होता है। तो ये कुछ कौन से नोट 10 लाइट के एक्सिनोस प्रोसेसर मिलता है,
तो अगर आपको इस कॉन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। वैसे आपको 35,000 के प्राइस रेंज में OnePlus 7T भी आता है, बट अगेन इफ़ यू वांट टू गो विद नॉन चाइनीज स्मार्टफोन देन Note 10 Lite विल बी द गुड ऑप्शन। अगला एक कमेंट है वो है स्वरनदीप का है और वो बोलते हैं कि इफ़ आई कंप्लीट दिस प्री ऑर्डर कैन आई गेट अ OnePlus Nord विदाउट एनी प्रॉब्लम। जी हाँ, अगर आप प्री ऑर्डर करते हो तो आपको विदाउट एनी इश्यूज़ फ़ोन मिल जाएगा, आपको फ्लैश सेल की तरह आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा। शैलजा ने पूछा है कि आई एम करंटली ओन OnePlus 6, जस्ट वांटेड टू नो द डिफरेंस इज़ OnePlus 8 और Nord में सिर्फ प्रोसेसर का ही है क्या? जी हाँ, OnePlus 8 और अगर OnePlus Nord जितने भी लीक सामने आए हैं उसमें डिफरेंस तो प्रोसेसर का ही है, ज़्यादा तो कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अगेन सम बैटरी कैपेसिटी एंड कैमरा के सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का जो डिफरेंस रहेगा उतना ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से मतलब अगर आप गेम्स नहीं खेलती हो और OnePlus 6 वैसे भी 2 साल पुराना फ़ोन हो गया और इफ़ यू वांट टू स्विच और इफ़ यू वांट टू बाय अ न्यू फ़ोन OnePlus Nord विल बी द गुड ऑप्शन। मतलब अगर वो सही प्राइस में आता है और सभी जो लीक स्पेसिफिकेशंस है उसके साथ अगर आता है तो डेफिनेटली OnePlus Nord इट्स अ गुड ऑप्शन, बिकॉज OnePlus Nord और OnePlus 8 में करीबन 17,000 का डिफरेंस हो सकता है। सो आई डोंट वांट दैट इफ़ अगर कोई गेम्स नहीं खेलता है एंड कैजुअल मतलब डे टू डे लाइफ के लिए अगर फ़ोन्स यूज़ करता है कैजुअल फ़ोन, तो 17,000 इज़ अ बिग अमाउंट। तो मैं तो बोलूँगा कि आप OnePlus Nord कंसिडर कर सकते हो। और इफ़ यू वांट सम बेटर स्पेक्स इन OnePlus 7T इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। और भी सारे ऑप्शंस है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, बट आई विल प्रीफर दिस कपल ऑफ दिस 2 ऑप्शंस। अनिल ने पूछा है कि Realme X3 लेना या OnePlus Nord लेना, दोनों ही फ़ोन्स अच्छे फ़ोन्स है 25,000 में। Realme X3 का इशू नहीं है, मतलब Realme X3 का ऐसा है कि उसका LCD डिस्प्ले आता है और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड में दिया हुआ है, जबकि OnePlus Nord में आपको इन डिस्प्ले मिलेगा और AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। तो ये 2 एक्चुअली कंसीडर करने जैसे ऑप्शंस है। और आपकी प्रायोरिटी दोनों में से एक कोई रहेगी तो आप वो फ़ोन पर्टिकुलर चूज़ कर सकते हो। बट आपको अगर लंबा चलाना है, आपको अपडेट्स रेगुलर चाहिए, तो OnePlus Nord आपको अपडेट्स रेगुलर दे सकता है। रूल्स टीवी ने पूछा है कि OnePlus Nord और iQOO3, डेफिनेटली iQOO3 फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मतलब स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है और काफ़ी सारे और भी फीचर्स है। लेकिन एक चीज़ मुझे बतानी है कि iQOO3 के कस्टमर सर्विस सेंटर कितने हैं, या फिर आपकी सिटी में वो कस्टमर सर्विस सेंटर है क्या, वो आप पहले पता कर लेना और उसके बाद फ़ोन परचेस करना, क्योंकि अगर कस्टमर सर्विस ही नहीं रहेगी तो फिर फ़ोन परचेस करके मतलब नहीं बनेगा। फेमस माफिया ने बोला है कि OnePlus 8 Pro का फ्रंट कैमरा बहुत ब्लरी आता है। एक्चुअली ये काफ़ी सारे लोगों ने कम्युनिटी पे पोस्ट किया है कि OnePlus 8 या फिर 8 Pro के जो फ्रंट सेल्फी फ़ोटो है वो काफ़ी ब्लर आते हैं। हाँ, ये सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है या फिर हार्डवेयर इशू भी हो सकता है, बट द थिंग इज़ दैट OnePlus ने अभी तक मतलब लास्ट 2 जनरेशन में उसका सेल्फी कैमरा अपडेट किया ही नहीं है। सो मतलब वही 16 मेगापिक्सल का कैमरा लेके चल रहे हैं वो, मतलब वही सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग। तो हमको लास्ट 2 जनरेशन से कोई नया मतलब देखने को ही नहीं मिल रहा है OnePlus की तरफ से, स्पेशली फॉर फ्रंट कैमरा। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस मैं आज ले पाया, ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं लूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।